दोस्तों अभी कुछ वक्त पहले ही हमारे जंकुक ने एप्पल म्यूजिक को एक बहुत ही क्लोज इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इसमें उन्होंने अपने लाइफ से रिलेटेड काफी डीप कन्वर्सेशन करी है। तो अगर आप आज सिर्फ और सिर्फ जंकुक के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए है। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शो के होस्ट को साउथ कोरिया के सियोल शहर में घूमते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो कहते हैं साउथ कोरिया ने एक न्यू इंडस्ट्री क्रिएट करा है। यहाँ सुपरस्टार्स हैं, मॉडर्न आइकन्स हैं जिसे हमने डिजिटल बिलबोर्ड में देखा है, पर पहले और सबसे बड़े सुपरस्टार के पॉप के वो थे जो सियोल से आकर पूरी दुनिया तक पहुँचे और वो थे BTS। बिग हिट के साथ मिलकर इन्होंने हाइप को बनाया और आज हमें चांस मिला है जंकुक से मिलने का, जिन्होंने BTS के साथ मिलकर एक अनइमेजिन हाइट को छुआ है। तो आर्मीज, आज हम जंकुक से मिलकर कुछ स्पेशल मोमेंट और टाइम के बारे में बात करेंगे और फिर इंटरव्यू शुरू होती है और होस्ट जंकुक से कहते हैं ये व्यू बहुत ज्यादा खूबसूरत है जंकुक, ये आपकी होम सिटी नहीं है पर अब सियोल यहाँ भी आपको घर जैसा ही फील होता होगा। तो जंकुक कहते हैं हाँ, पर बुसान आज भी मैं उससे ज्यादा क्लोज हूँ। जहाँ मैं पैदा हुआ था तो वहाँ मुझे ज्यादा फील होता है कि वो मेरा होम टाउन है, पर अब मुझे यहाँ की आदत हो गई है। पर जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब से अब तक ये बहुत चेंज हो गया है। तो होस्ट कहते हैं मुझे लगता है बुसान उधर है। तो जंकुक कहते हैं मुझे नहीं पता, पर आपको और नीचे जाना होगा क्योंकि सियोल बुसान से काफी ऊपर है, लगभग 240 किलोमीटर। इसके साथ ही होस्ट जंकुक से कहते हैं बहुत सारे आपके फैंस हैं जो कभी बुसान नहीं आए हैं, तो आपके बुसान में फन भरे बचपन के समय के बारे में बताइए। तो जंकुक कहते हैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता बुसान में मेरी कोई ज्यादा मेमोरीज होगी। सियोल में आने के बाद जब मैं ट्रेनी बना मैंने काफी सारी एक्सपीरियंसेस फेस करी। मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, मेरे पास ज्यादा कोई ओल्ड मेमोरीज नहीं है। तो होस्ट उनसे कहते हैं म्यूजिक के बारे में बताइए, म्यूजिक आपको बहुत पसंद है, ये अब आपकी लाइफ है। तो हम जानना चाहते हैं वो कौन सा म्यूजिक था जिसे सुनने के बाद आपको पहली बार म्यूजिक से प्यार हुआ था। तो जंकुक कहते हैं मैं जब छोटा था तो मैं उन बच्चों में से नहीं था जो बचपन से ही म्यूजिक को पसंद करते हैं और म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, पर जैसे ही मैं इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आया मुझे धीरे धीरे ये अच्छा लगने लगा और जब मैंने अपने एल्बम द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ पे काम करा और जब मैंने इस एल्बम को सुना एक म्यूजिशियन के जैसे, तो मैं इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ। ये मेरे लिए एक न्यू फीलिंग थी म्यूजिक को लेकर। तो उस वक्त से मुझे एक अच्छे म्यूजिक को सुनना और उस तरह के म्यूजिक को बनाना और म्यूजिक को ढूंढने की इच्छा शुरू हुई। तो होस्ट जंकुक से पूछते हैं आप किस तरह के बच्चे थे जब आप सियोल में आए थे, क्या आपको एक्साइटेड करती थी, किस चीज से आपको डर लगता था, आपकी पर्सनैलिटी कैसी थी, क्या आप कॉन्फिडेंट थे। तो जंकुक कहते हैं मैं बहुत ज्यादा शांत और इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था बुसान में। बुसान में बिल्डिंग्स बहुत छोटी होती है, इवन जब आप डाउनटाउन में जाओगे तो भी बिल्डिंग्स उतनी बड़ी नहीं होती और रास्ते भी उतने चौड़े नहीं होते। पर जब मैं पहली बार सियोल आया हर चीज मेरे लिए नई थी, जो मेरे लिए ऑलमोस्ट स्कैरी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टाइम ट्रेवलिंग करके फ्यूचर में आ गया हूँ। तो होस्ट कहते हैं मुझे भी ऐसे ही लगता है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। इस सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है पर नेचर यहाँ आज भी मौजूद है, पहाड़ और हर एक चीज बहुत खूबसूरत है यहाँ। तो जंकुक कहते हैं हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मैं अब्रॉड में होता हूँ और अलग अलग आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स को देखता हूँ तो मैं सच में इस बात से प्रभावित होता हूँ कि वो वास्तव में किस तरह अलग है। यहाँ मैंने सब चीजों को देखा है तो अब ये मुझे उतनी इम्प्रेस नहीं करती, पर जब मैं विदेश जाता हूँ और एक सुंदर बिल्डिंग को देखता हूँ तो मुझे भी आप जैसा ही फील होता है। तो होस्ट उनसे पूछते हैं क्या आपको डिजाइन्स पसंद है, जैसे बिल्डिंग्स के, एंगल्स के, आर्किटेक्चर के। तो जंकुक कहते हैं अगर मैं उस फील्ड में जाता तो मुझे लगता है मैं खुद को डिजाइनर और ड्राइंग के फील्ड में जाता हुआ देख सकता हूँ किसी तरह। और स्पोर्ट्स में भी मैं जब छोटा था तब से मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली ड्राइंग सीखना चाहता हूँ कभी फ्यूचर में। क्रिएटिव वर्क के लिए मुझ में एक कमजोरी है, मैं किसी दिन इसे जरूर ट्राई करूँगा। तो फिर होस्ट उनसे पूछते हैं पर अभी तो आपकी एल्बम गोल्डन आ चुकी है, ये टाइटल बहुत सुंदर है, मतलब मेरे लिए तो ये सब गोल्डन है, पर ये आपके लिए बहुत विशेष होगा क्योंकि ये आपके निकनेम से भी रिलेट करता है और आप 7 मेंबर के ग्रुप में सबसे छोटे हो और मल्टी टैलेंटेड हो। तो इस एल्बम को बनाते हुए कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आप सबसे यंगेस्ट हो हर चीज में, चाहे वो आपकी फैमिली हो और BTS मेंबर। तो जंकुक कहते हैं 20 और 30 साल बाद भी मैं हमेशा ही सबके लिए यंगेस्ट ही रहूंगा, ये कभी
कभी भी चेंज नहीं होने वाला और जब मुझे मांकने बुलाया जाता है तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। लोग मुझे गोल्डन मांकने के नाम से जानते हैं और मैंने काम करते हुए खुद को बड़े होते हुए देखा है। तो जो भी मैंने फील करा है वो इस एल्बम में है, इसलिए मैं वास्तव में लोगों की रिएक्शन इस एल्बम के लिए देखना चाहता हूँ। तो होस्ट कहते हैं, आपको क्या लगता है जब आप पहली बार बिग हिट में आए थे और बीटीएस से मिले थे तो क्या वो आपके लिए प्रोटेक्टिव थे? तो जंगकुक कहते हैं हाँ, और मुझे उनसे बहुत ज्यादा हेल्प भी मिला है, मेरे जानते हुए भी और न जानते हुए भी। और मेंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे लगता है मैंने उनसे बहुत सारी ग्रेट चीजें ली है। मुझे 6 मेंबर से बहुत ज्यादा मदद मिली है और इसी से मैंने इतना ग्रो करा है कि मैं यहाँ हूँ। इसके साथ ही होस्ट उनसे शुरुआती दिनों के परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं। तो जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, इसे तो अब 10 साल हो चुके हैं और मेरी मेमोरी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम उस वक्त इतने कूल नहीं थे। ऑफ कोर्स मुझे बाकी मेंबर्स बहुत अच्छे लगते थे, पर सच कहूँ तो मैं अब भी अपने डेब्यू के दिनों के फुटेज को नहीं देखता और उसके कुछ सालों बाद वाले को भी नहीं देखता, क्योंकि इसे देखकर मुझे बहुत रोना आता है और एम्बैरेसमेंट फील भी होता है। इसके साथ ही होस्ट पूछते हैं, क्या शुरुआती दिनों में आप सभी बारबेक्यू के लिए जाते थे? क्या कोई ऐसी प्लेस है जहाँ आप सब जाते थे? तो जंगकुक कहते हैं, एक्चुअली वो प्लेस यहाँ नहीं है, ये हमारे सबसे पहले ट्रेनिंग स्टूडियो के सामने था। हमारा डांस स्टूडियो बेसमेंट में हुआ करता था और ग्राउंड फ्लोर में एक रेस्टोरेंट था और वहाँ जो आंटी थी वो हम लोगों के साथ बहुत अच्छी थी। वो हमारे लिए कभी कभी बारबेक्यू बनाती थी। उस वक्त हम लोगों को ये सब अलाउ नहीं था। हमें 2 या 3 कप इंस्टेंट रामियन खाने को मिलता था पूरे दिन में। तो जब भी मैं उस जगह के बारे में सोचता हूँ मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार महसूस करता हूँ। फिर होस्ट कहते हैं, ये जिन के लिए बहुत ज्यादा टफ होता होगा क्योंकि वो इस बैंड के शेफ भी हैं, पर वो सबके लिए उस दौरान कुकिंग नहीं कर पाते होंगे। तो जंगकुक कहते हैं, हाँ, जिन उस दौरान सच में कुकिंग करने में लगे हुए होते थे वो हमारे लिए कभी कभी कुकिंग करते थे। जंगकुक उस दौरान की एक मेमोरेबल डिश के बारे में भी बताते हैं जो जंगकुक को बहुत ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही होस्ट कहते हैं, गोल्डन एक न्यू एरा की शुरुआत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप सब एक साथ आए और आपने तय किया अलग अलग म्यूजिक बनाने का, तब क्या बातचीत हुई थी आप लोगों में और आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुँचे? तो जंगकुक कहते हैं, जैसा आप जानते हो हमारे ग्रुप में 3 रैपर्स हैं, RM, शुगा और जेई हो, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है, क्योंकि जब उन्होंने डेब्यू करा था वो अपने चीजों पे काम करते थे और जो वोकलिस्ट थे उन्हें उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिली है। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मिली और हमने एज अ सोलो आर्टिस्ट काम करना शुरू करा। सच कहूँ तो 7 सॉन्ग रिलीज करने से पहले मेरी कोई भी प्लान्स नहीं थी। तो जब मैंने इसे सुना मुझे लगा मुझे ये करना ही होगा। तो ये कुछ इस तरह से हुआ था, पर हर चीज में वो तीनों एक ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड हैं इन चीजों को इतना नेचुरली बनाने में। इसके साथ ही होस्ट जंगकुक से कहते हैं, अब आपने इस सॉन्ग को भी करा है किड लेरॉय के साथ टू मच, जो गोल्डन का पार्ट नहीं है, पर मुझे ये सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसमें बहुत सारा फन है। तो इस तरह के सॉन्ग्स को बनाकर आपको कैसा फील होता है? क्या आपको रिलैक्स फील होता है क्योंकि इसमें उतना प्रेशर नहीं होता? तो जंगकुक कहते हैं, मैं अपने सोलो काम को एंजॉय करता हूँ, मुझे दूसरों के साथ कोलैबोरेशन करना भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है अगर प्रेशर की बात है तो मुझे ज्यादा प्रेशर अपने आउटसाइड काम के दौरान फील होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सिर्फ मेरी ही होती है। तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। जब मैं टू मच म्यूजिक वीडियो को शूट कर रहा था मैं बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि मैं उन्हें डाउन नहीं कर सकता था। तो इस तरह की शूट में मुझे बहुत प्रेशर फील होती है। इसके साथ ही होस्ट कहते हैं, जंगकुक और चीजों में से एक ये भी है कि 7 सॉन्ग की कुछ लिरिक्स मतलब 3-4 सालों पहले मैंने सुना था आप जो भी सॉन्ग बनाते हो वो बहुत नेचुरल होती है, जो भी आप कहना चाहते थे वही आपके गानों में होती थी। तो इस सॉन्ग को बनाने के पीछे क्या कन्वर्सेशन हुई थी? तो जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, 7 से लेकर गोल्डन तक किसी भी सॉन्ग में मेरी पर्सनल स्टोरी नहीं है, ये सारी सॉन्ग यूनिवर्सल फीलिंग के ऊपर है। तो मैं चाहता था कि मैं इस तरह के सॉन्ग्स पे काम करूं जो इस थीम पे फिट बैठे। तो आपने इस एल्बम में नोटिस करा होगा कि इसमें लव थीम पे ही सॉन्ग्स बने हैं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, पर एज अ यंग आर्टिस्ट यही मेरे लिए वो समय है जब मैं इस तरह के लिरिक्स को गा सकता हूँ और मुझे अपने इमेज को थोड़ी चेंज करने की भी जरूरत थी। सच कहूँ तो इवन मेरे लिए भी ये थोड़ा चैलेंजिंग था, उन लिरिक्स के लिए
थोड़ा प्रेशर भी था। तो होस्ट उनसे पूछते हैं गोल्डन को रिकॉर्ड करते वक्त आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है। तो जंगकुक कहते हैं बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज है और सारे सॉन्ग्स अलग अलग ढंग की हैं और उन्हें इंग्लिश में परफॉर्म करना। जंगकुक बताते हैं जैसा कि वो सोलो काम कर रहे हैं तो अब उन्हें अपने पूरे बॉडी से वर्क करना पड़ता है, पर वो इन सारे प्रोसेस को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जंगकुक कहते हैं विदेश में काम करना बहुत फन भरा है फॉरेन प्रोड्यूसर के साथ, और सारे सॉन्ग्स को खत्म करने के बाद मुझे लगा मैंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये पूरी प्रोसेस खुद में ही बहुत ज्यादा एंजॉयबल थी। इसके साथ ही होस्ट कहते हैं पर ये सारी सॉन्ग हिट रही और आपने बहुत ज्यादा क्राउड में परफॉर्म करा है और लोगों ने इस म्यूजिक को बहुत पसंद करा है, पर मैं देखता हूँ 80,000 लोगों के सामने तक आपने परफॉर्म करा है और मैं हमेशा से सोचता था कि मैं इस बात को पूछूं कि उस क्राउड में होना और उन नॉइजेस को सुनना, तो इस स्टेज में आपको कैसा फील होता है जब उस तरह की लेवल की शोर और सपोर्ट आप लोगों को फैंस से मिलती है, तो वो फीलिंग कैसी होती है, आप लोगों को कैसा फील होता है। तो जंगकुक कहते हैं उस फीलिंग को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये कुछ ऐसा है कि मैं अगर दुनिया की सारी अच्छी चीजों को एक साथ बोल दूं तब जाकर वो डिफाइन होगी। क्या यही हेवन है? पता नहीं, पर ये बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। ये बहुत ही ग्रेट फीलिंग है इतने सारे लोगों के बीच में सिंगिंग करना जो हमें चीयर करते हैं और खुशी के मारे मुझे गूज़बम्स भी आ जाते हैं। और फिर होस्ट जंगकुक से पूछते हैं इस एल्बम में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो जंगकुक ने ये कहा Standing next to you. जंगकुक कहते हैं ऑफ कोर्स ये सॉन्ग खुद में ही बहुत ज्यादा ग्रेट है, पर जब मैंने इस सॉन्ग को सुना तो मैंने खुद को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए भी इमेजिन कर लिया था, तो मुझे फील हुआ कि ये एल्बम के टाइटल ट्रैक के लिए बेस्ट है, तो इसलिए मैंने इसे चूज करा। मेरे दिल में इस सॉन्ग के लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह है क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। इसके साथ ही होस्ट पूछते हैं आपको क्या लगता है गोल्डन के किस सॉन्ग ने आर्मीज को सबसे ज्यादा सरप्राइज करा होगा। तो जंगकुक कहते हैं मुझे लगता है वो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू होगी, पर एक चीज है जो मैं आर्मीज से कहना चाहता हूँ, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू सॉन्ग को अपने ईयरफोन से ना सुने और ना ही इसे स्मार्टफोन से सुने, बल्कि इसे लाउड स्पीकर में सुने। इस एल्बम की हर एक सॉन्ग अलग अलग ढंग की है। मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है अगर टाइटल ट्रैक को छोड़ दें तो हेट यू सॉन्ग, मुझे लगता है उन्हें ये सॉन्ग भी बहुत पसंद आएगी। तो अगर मेरी ये भविष्यवाणी सही हुई तो ये प्रूफ हो जाएगा कि मेरे ईयर्स अच्छे हैं। तो होस्ट कहते हैं ओह इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और आपकी और आर्मीज की जो रिलेशन है वो इनक्रेडिबल है। आर्मीज तो फैंस से भी ज्यादा है। आप दोनों ही एक दूसरे को पुश करते हो, एक दूसरे की केयर करते हो, तो वो क्या चीज है जो आप अपनी डायनामिक आर्मीज की सबसे ज्यादा पसंद करते हो। तो जंगकुक कहते हैं कोरिया में एक कहावत है यू फॉलो योर फ्रेंड्स टू गंगनम, पर बीटीएस और आर्मी के बीच मुझे नहीं पता कौन किसका पीछा कर रही है। शायद बीटीएस आर्मी को फॉलो कर रही है या आर्मी बीटीएस को फॉलो कर रही है, मुझे नहीं पता। ये एक बहुत स्पेशल बॉन्ड है और एक सेंस है एक दूसरे पे डिपेंड रहने का। मैं आर्मीज के साथ एक कंफर्टेबल कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ हर चीज के एंड में। सच कहूँ तो एक सिंगर और फैन के बीच में एक लाइन होती है जिसे कि एक सिंगर को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, और ऑफ कोर्स मैंने भी उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करा है। मैं फैंस के साथ हमेशा विनम्र रहना चाहता हूँ, पर एक फ्रेंड्स के तौर पे आप किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं, तो मेरे फैंस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसके साथ ही होस्ट जंगकुक से 2025 के बारे में भी पूछते हैं। वो कहते हैं क्या आप एक्साइटेड हो 2025 के लिए, जब बीटीएस फिर से एक साथ अमेजिंग ऑरा के साथ वापस आने वाली है, तो क्या आप इसके बारे में सोचते हो या फिर ये अभी बहुत दूर की बात है। तो जंगकुक कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दूर की बात है। एक सोलो आर्टिस्ट की तरह प्रिपेयर होना और एक सोलो म्यूजिशियन की तरह काम करना, पर एक टाइम है जो मुझे हमेशा याद आती थी जब भी मैं वेटिंग रूम में होता था या अकेले स्टेज पे होता था या फिर अपने स्टाफ के साथ खा रहा होता था, वो ये थी कि हम बहुत सालों से एक साथ हैं। तो इन सारे वक्त में मुझे उनका खालीपन महसूस होता था कि वो अभी मेरे साथ नहीं है। आपको पता है मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ और मैं उनके बारे में सोचता रहता हूँ। तो 2025 में अभी वक्त है, पर मैं वैसा नहीं सोचता। मुझे लगता है 2025 में बीटीएस की तालमेल बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल होने वाली है, तो मैं इसका बहुत इंतजार कर रहा हूँ। इसके साथ ही होस्ट कहते हैं अगर आपको अपने फोन या कंप्यूटर के स्क्रीन सेवर को चेंज करना हो आज और एक इमेज लगाना हो, तो वो इमेज कौन सा होगा। तो जंगकुक कहते हैं मैं इसे तुरंत चूज नहीं कर सकता, मुझे इसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही होस्ट कहते हैं इस बिल्डिंग को देखिए, इस शहर को देखिए, ये बिल्डिंग 19 फ्लोर की है और ये इंटरव्यू हाई बिल्डिंग में हो रही थी।
होस्ट कहते हैं ये पूरी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है क्योंकि आपके बैंड ने उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करा जिन्हें म्यूजिक पसंद है, और देखिए आपने क्या कर दिया। सिर्फ म्यूजिक के लिए ही नहीं, पूरे साउथ कोरिया के लिए, जो दुनिया में म्यूजिक के नाम से अब जानी जाती है। तो आपके लिए अभी सबसे प्राउड की चीज क्या है जो भी आपने अचीव करा है बीटीएस मेंबर्स के साथ और खुद से भी और हाइप से? तो आप सबसे ज्यादा प्राउड किस चीज से हो? तो जंगकुक कहते हैं मुझे नहीं लगता मैंने इस तरह के सवाल का डिटेल में कभी जवाब दिया है। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बाकी बीटीएस मेंबर्स, हाइव, बिग हिट, हम सब ने हर चीज एक साथ करा है। जहाँ हम हर एक चीज के बारे में बात करते थे, मैं वास्तव में उन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मी है। मैं खुद के बारे में नहीं सोचता, मैं सबसे पहले आर्मीज के बारे में सोचता हूँ। मैं अपने फैमिली मेंबर के बारे में भी इतना नहीं सोचता, बीटीएस मेंबर्स के बारे में भी इतना नहीं सोचता जितना आर्मीज के बारे में सोचता हूँ। तो बीटीएस के जंगकुक के तौर पर मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूँ कि मैं आर्मीज के साथ और क्या कर सकता हूँ, रेदर देन किसी गोल और किसी अचीवमेंट के बारे में सोचने के। ये लोग, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से मैं इस चीज को बनाने के काबिल बन पाया। और इसके साथ ही होस्ट उन्हें इस इंटरव्यू और इतनी अमेजिंग टाइम देने के लिए थैंक यू बोलते हैं और गोल्डन एल्बम के लिए ढेर सारी गुड विशेस देते हैं। और जंगकुक भी उन्हें थैंक यू बोलते हैं कि वो सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके आए, सिर्फ जंगकुक के लिए, और इस अमेजिंग इंटरव्यू के लिए भी थैंक यू बोलते हैं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं अगली बार जब मैं इंग्लिश में और भी ज्यादा फ्लुएंट हो जाऊंगा और आप साउथ कोरिया वापस आओगे तो मैं आपको बारबेक्यू खिलाने ले जाऊंगा। तो होस्ट कहते हैं बिल्कुल हम खाने जाएंगे। तो जंगकुक कहते हैं और ड्रिंक भी करेंगे। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो थी। इस वीडियो में जंगकुक ने अपने बारे में काफी सारी बातें बताई, कुछ बातें तो शायद हमें पता भी नहीं थी। तो वीडियो में जितनी भी बातें हुई वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।